तो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ ख़त्म हुई बिटवीन पाकिस्तान एंड द वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान उसमें जीत गया। साइम अयूब बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही, साहिबजादा फरहान बहुत शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी आखिरी मैच में। और आखिरी मैच से पहले पाकिस्तान को एक झटका लगा कि फ़खर जमान अब टीम के साथ नहीं होंगे, उनकी लेफ़्ट हैमस्ट्रिंग में कुछ हो गया है, तो ही हैज़ लेफ्ट द टूर और वो अब पाकिस्तान आ जाएंगे। आज रात को पाकिस्तान के लिए वो चल देंगे। तो फ़खर जमान के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा टीम में, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन अब एशिया कप में क्या होगा। अभी फ़खर जमान अनाउंस नहीं हुए एशिया कप के लिए, क्योंकि एशिया कप की टीम अभी अनाउंस होना बाकी है। तो क्या ये हो सकता है कि बाबर आज़म फ़खर जमान की जगह टीम में आ जाएं? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर आप अपनी राय दें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाबर आज़म आएंगे, क्योंकि बाबर आज़म का स्टाइल ऑफ प्ले इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्राम व्हाट फ़खर जमान हैज़ बीन डूइंग। तो फ़खर जमान का जो तरीका है खेल है वो मुख्तलिफ है बाबर से, लेफ़्ट हैंडर भी हैं। तो कोई कौन आ सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाबर अगर आते हैं तो T20 में वो माइक हेसन के मुताबिक, माइक हेसन ने कहा था कि वो ओपनिंग स्लॉट में उनको आना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्लॉट के लिए अब देखिए, आपके पास साइम अयूब भी है, अब आपके पास साहिबजादा फरहान भी है, और हारिस हसन नवाज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हसन नवाज़ गो के नीचे खेले हैं, लेकिन वो हसन नवाज़ खेले हैं, ऊपर के नंबर पर भी खेले हैं। मोहम्मद हारिस भी ओपन कर चुके हैं। तो बाबर आज़म किस तरह से फिट इन होंगे टीम में, ये एक सवाल है। बहरहाल आज के मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, जिसमें इंपॉर्टेंट सवाल उनकी अपनी बॉलिंग पोजीशन के हिसाब से हुआ। बॉलिंग उन्होंने नहीं की, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि मैं सोच रहा था बॉलिंग करूं, लेकिन फिर साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा था, फिर ये हुआ। और उनसे 2-3 जो सवाल हुए वो सुन लीजिए पहले। अभी कोई भी सीरीज़ हम बांग्लादेश होम से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद बांग्लादेश गए, फिर यहाँ आए, ये सब सीरीज़ें मतलब उसी को मद्देनज़र रखकर यूज़ कर रहे हैं। अभी आगे ट्राई नेशन सीरीज़ आएगी, वो भी इसीलिए होगी, फिर एशिया कप आएगा। मतलब एंड ऑफ द डे आपका गोल यही है कि आपने वर्ल्ड कप में उस वर्ल्ड कप को कैसे जीतना है। आई थिंक बांग्लादेश की और ये सीरीज़ें 2 ऐसी सीरीज़ें हैं कि वो उसके बाद जो है ना, क्योंकि बांग्लादेश आप कह लें कि दुबई में थोड़ी सी कंडीशन इससे बेहतर होती हैं, तो उसके बाद अगर हम ये कंडीशन के बाद वहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमें वो इन 2 सीरीज़ों का वहाँ पर। बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे? यार बॉलिंग इसलिए नहीं कर रहा कि आज साइम एक तरफ से कर रहा था और एक तरफ से मुझे 2 लेफ्टी आए थे, मैंने सोचा था ओवर करने का, लेकिन फिर उस पर आपको देखना होता है कि प्रेशर आप दोनों तरफ से कैसे बना सकते हैं। तो साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा था थ्रू आउट सीरीज़, और दूसरी तरफ से मुझे सुफियान को बॉलिंग करवानी थी, क्योंकि मुझे प्रेशर उस टाइम बनाना था, इसलिए ओवर नहीं किया। लेकिन आगे गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे मुझे बॉलिंग करते हुए। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। हमारा ये हर मैच से पहले का ये है कि टॉप 4 जो है वो हम विकेट पे जाते हैं, और हम डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को विकेट देखने के बाद कि इस विकेट पे कैसा खेलना और क्या टोटल जो है ना वो रहेगा। तो वही सेम ही डिस्कशंस थी, लेकिन वो दोनों मेरे ख्याल से आप उनकी अगर देखेंगे पिछले तीनों सीरीज़ से ही, आई थिंक जब भी साइम और वो ओपन करते हैं साहिबजादा फरहान, वो ऑलवेज़ हमें अच्छा स्टार्ट ही देते हैं। तो दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही आगे भी गोइंग फॉरवर्ड वो परफॉर्म करते रहें। तो ये सलमान अली आगा थे जो T20 सीरीज़ के अख्ताम पर बात कर रहे थे, आपने सुनी। आप अपनी राय भी इस सवाल से दीजिएगा। अब पाकिस्तान ने जाना है वेस्ट इंडीज़, जहाँ वनडे सीरीज़ होगी, और उसके लिए पाकिस्तान के जो वनडे स्पेशलिस्ट हैं बाबर आज़म, रिजवान और अब्दुल्ला शफीक वगैरह, वो भी पहुँच चुके हैं। अब तो देखें हाउ द सीरीज़ विल गो, मैं आपके सामने आता रहूँगा।